हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त चल रहे होंगे। साथियों, हमने पिछले 2 वीडियो में चर्चा की थी पंजाब नेशनल बैंक के 23 फरवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे 0 to 1 में, उनके 25-25 करके लगभग 50 सवालों को हमने चर्चा में लिया था और आपके सामने उन सवालों पर डिस्कशन किए थे। उसी कड़ी में वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं हम और उसी में ही चर्चा करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न 51 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द सेंसस सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया? जी हाँ, 2011 के सेंसस के अनुसार सेक्स रेशियो कितना है? और इसका सही उत्तर है 943 फीमेल्स टू 1000 मेल्स। जी हाँ, ये अगर 2001 को देखा जाए तो 933 था, लेकिन अभी 943 है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वैल्यूअर्स आर रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू व्हिच एक्ट? जो वैल्यूअर होते हैं वो कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं? तो इसका सही उत्तर है कंपनी एक्ट 2030 के तहत जो वैल्यूअर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना होता है। चलिए सवाल नंबर 53 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच एक्टिविटीज़ आर अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर? निम्नलिखित में से कौन से एक्टिविटी हैं जिनको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया जाता है? तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे स्टोरेज फैसिलिटी के लिए है मार्केट या रोलर गोडाउन, और आपका एग्री बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट एंड टिश्यू कल्चर, ये सब एक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल 54 पे, अगले सवाल पे। अगला सवाल कहता है मैक्सिमम लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन फार्मर टू रिपे नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर? जी हाँ, मैक्सिमम लोन जो गरीब है और वो किसी मनी लेंडर से लिया हुआ है तो उसको रीपे करने के लिए कितना मैक्सिमम लोन दिया जाता है? और इसका सही उत्तर है 1 लाख रुपए। ये प्रायोरिटी सेक्टर वीकर सेक्शन का हिस्सा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निर्मल भारत अभियान इज़ रिलेटेड टू? जी हाँ, पूछा गया है निर्मल भारत अभियान किससे संबंधित है? तो 1999 में तत्कालीन सरकार द्वारा निर्मल भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। एक्चुअल में निर्मल भारत अभियान संपूर्ण स्वच्छता अभियान से नाम से जाना जाता है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। चलिए, तो निर्मल भारत अभियान जो है इस रिलेटेड टू टोटल सैनिटेशन कैंपेन। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 56 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ असिस्टेंट अंडर डे NRLM टू एब्जेक्ट पुअर्टी? जी हाँ, गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए NRLM में जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसमें कितने साल के लिए उनको मदद की जाती है मैक्सिमम? तो 5 से 7 साल इसका सही उत्तर है, 5 to 7 ईयर। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। लीड बैंक स्कीम कौन कौन से हैं? लीड बैंक की जो समितियाँ कौन कौन सी हैं? तो उसका सही उत्तर है BLBC, बैंकर ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी, DLBC डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर कमेटी, DCP डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान, SLBC स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, और जो DCC को बोलते हैं वो DCC का मतलब डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, जिसे जिला परामर्शदात्री समिति भी कहते हैं। एक्चुअल में 1970 के दशक में जिला स्तर पर बैंकर्स के साथ एक सरकारी एजेंसियों, विभागों, लीड बैंक की योजना के तहत जो विभिन्न योजनाएं लागू करने की गतिविधियां की जाती थीं उनको समन्वय के लिए एक सामान्य मंच का गठन किया गया जिसे DCC कहा जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और सवाल नंबर 58 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट आर द वेरियस मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया? तो इसका सही उत्तर एक्चुअली द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज M1, M2, M3, M4 along with M0. Actually this classification was introduced in April 1977 by Reserve Bank of India. M0 means the reserve money. It is also known as high power money, monetary base money. M0 means currency in circulation, bankers deposit with RBI, other deposit with RBI. It is the monetary base of economy. And M1 is narrow money, and M2 is the M1 plus saving deposit of post office, saving banks, and M3 is broad money. M3 means M1 plus time deposit with the banking system, and fifth is M4, that is M3 plus all deposit with post office, saving bank deposit.
जी हाँ, तो ये टोटल डिटेल था मनी मेजर्स का, मनी सप्लाई मेजर्स के। तो इसका सही उत्तर होगा M0, M1, M2, M3, M4। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 59। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। SMA1 मीन्स स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। दीज आर द इरेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट विच आर इरेगुलर फ्रॉम 31 डेज टू 60 डेज। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 60। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट आर द कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट लाइबिलिटी मीन्स? Contingent liability means those liability they may not be rise like letter of credit, बैंक गारंटी। एक्चुअली लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी ऐसी देयताएँ हैं जो आकस्मिक तौर पे देयताएँ होती हैं, या तो ये पैदा हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, इसलिए इनको बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाया जाता है, इसलिए इनको कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 61। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ भीम? भीम इज़ ए UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसको बोलते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी। जी हाँ, बढ़ते हैं सवाल नंबर 62। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। RTGS स्टार्ट टाइम इस, RTGS कब से स्टार्ट होता है? ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है। जी हाँ, RTGS स्टार्ट टाइम इस मॉर्निंग 7 AM to 6 PM, 7 बजे से लेकर 6 बजे तक इसका टाइम होता है। RTGS जिसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं, जो 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शन में यूज़ किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 63। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच इज़ नॉट ए साइबर फ्रॉड? निम्नलिखित में से साइबर फ्रॉड कौन सा नहीं है? और जैसे फिशिंग, स्पैमिंग, ब्लॉगिंग दिए थे, तो इसका सही उत्तर होगा ब्लॉगिंग साइबर फ्रॉड नहीं है। ये तो बढ़िया बना दिए होंगे आप लोग, जिन लोग बनाए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 64। आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। मिनिमम कैश विड्रॉल फ्रॉम करेंसी चेस्ट बाय बैंक ब्रांचेस। जी हाँ, करेंसी चेस्ट में रखे गए पैसों को बैंक निकाल भी सकती है, जमा भी कर सकती है बैंक ब्रांचेस। तो इसमें जो मिनिमम क्वांटिटी कितना है, इसका सही उत्तर है मिनिमम 1 लाख विद द मल्टीपल ऑफ ₹50,000। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 65। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अकाउंट विल बी इनऑपरेटिव इफ इट इज़ नॉट ऑपरेटेड फॉर। ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। अगर कोई अकाउंट कितने सालों तक ऑपरेट नहीं होता है तो इसको इनऑपरेटिव कहा जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 2 साल। जी हाँ, 2 साल तक अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो ये इनऑपरेटिव हो जाएगा। और 7 साल तक अगर कोई मिसिंग है तो वो मिसिंग पर्सन कहलाएगा और सपोज टू डाई कहलाएगा। और अगर 10 साल तक ऑपरेशन नहीं है तो अनक्लेम डिपॉजिट। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 66। आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ द कमांड ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट टू ऑपरेटिव? जी हाँ, उस कमांड को क्या बोलते हैं? तो उसका कोड है OPACTF। जी हाँ, ये कोड है OPACTF। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 67। व्हाट इज़ द LTV रेशियो फॉर हाउसिंग लोन ऑफ ₹75 lakhs एंड अबव? जी हाँ, 75 लाख से ऊपर के हाउसिंग लोन में LTV रेशियो कितना है? और इसका सही उत्तर है 75%, क्योंकि 30 लाख से ज़्यादा और 75 लाख तक LTV रेशियो होता है 80%, और अप टू 30 lakhs हाउसिंग लोन में LTV रेशियो होता है 90%। तो यहाँ सही उत्तर होगा 75%, क्योंकि 75 लाख से ऊपर पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंट ओपनिंग इन HUF? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में मेन डॉक्यूमेंट खाता खोलने का क्या है? तो इसका सही उत्तर है पैन कार्ड ऑफ HUF, डीड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ HUF, लिस्ट ऑफ को पार्टनर। जी हाँ, पैन कार्ड भी चाहिए, डीड ऑफ डिक्लेरेशन HUF चाहिए, और जो को पार्टनर है उनका लिस्ट चाहिए। चलिए सवाल नंबर 69 आपके स्क्रीन पर है। मैक्सिमम CGTMSE गारंटी कवरेज जो है 75% ऑफ 200 lakhs लोन अमाउंट, जिसको 150 लाख मैक्सिमम गारंटी कवर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 70 आपके स्क्रीन पर है। OD फैसिलिटी ऑफ ₹10,000 जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 का दी जाती है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, इसे किस कैटेगरी में रखा जाता है? और इसका सही उत्तर है मुद्रा स्कीम में रखा जाता है। जी हाँ, माइक्रो यूनिट्स और डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी के तहत इसको रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 71 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ शेरशाई? जी हाँ, सेंट्रल रजिस्ट्री जो रखा जाता है, इस पर इसका बेनिफिट क्या है? तो टू चेक फ्रॉड्स इन लैंडिंग अगेंस्ट इक्विटेबल मॉर्गेज, जो इक्विटेबल मॉर्गेज की रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिससे इसमें फ्रॉड को रोका जा सकता है कि एक इक्विटेबल मॉर्गेज पे कहीं अलग अलग जगह लोन ना हो जाए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 72 है। पेकिंग क्रेडिट एलिजिबिलिटी, पेकिंग क्रेडिट देते समय एलिजिबिलिटी से निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जी हाँ, बहुत सारे कथन दिए गए थे, उनमें से असत्य है। शुड नॉट बी कॉशन लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर, अगर कॉशन लिस्ट एक्सपोर्टर है तो पेकिंग क्रेडिट की एलिजिबिलिटी नहीं बनती। तो यहाँ सही उत्तर होगा शुड नॉट बी इन कॉशन लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर।
चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 73 आपके स्क्रीन पर है। अगले सवाल के अनुसार देखते हैं, विच करेंसी इज रिसेंटली एडेड इन IMF SDR। जी हाँ, कौन सी करेंसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्पेशल ड्राइंग राइट में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है चाइनीज़ करेंसी युआन को किया गया है, चाइनीज़ युआन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ PPI? जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, इनकी वैलिडिटी कितनी होती है? इनकी वैलिडिटी होती है 12 मंथ्स या 1 साल। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द नोटिस मनी पीरियड? जी हाँ, नोटिस मनी पीरियड कितना होता है? नोटिस मनी का पीरियड जो होता है वो है 2 days to 14 days। 2 days to 14 days नोटिस मनी, और 1 दिन के लिए जो होता है कॉल मनी, और 15 दिन से जो ज़्यादा होता है उसको टर्म मनी बोलते हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा 2 days to 14 days। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 76 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये PNB से स्पेशल स्कीम है। PNB लाडली स्कीम्स जो है वो एजुकेशन असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कितने कक्षा के गर्ल चाइल्ड के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा 12 क्लास के गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन असिस्टेंट देते हैं, और किसी एक गांव में जो गरीब जो नीडी गर्ल हैं उनको 2500 रुपये तक के असिस्टेंट दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 77 आपके स्क्रीन पर है। इन ट्रैक्टर लोन व्हाट इज़ टू बी ऑब्टेन्ड? ट्रैक्टर लोन के केस में क्या लिया जाता है? जॉइंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगला सवाल है 78 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। PNB स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन इंडियन कॉलेजेस। जो PNB का जो एजुकेशन लोन का स्कीम है वो उसको बोलते हैं PNB प्रतिभा। तो इसका सही उत्तर होगा PNB प्रतिभा। चलिए सवाल 79 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द PNB रक्षक प्लस स्कीम? एक्चुअली PNB रक्षक प्लस स्कीम कवर्स ऑल सर्विंग वेटरन्स एंड ट्रेनीज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी और पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जीरो बैलेंस लाइफ लॉन्ग यूनिक सेविंग बैंक अकाउंट है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 80 आपके स्क्रीन पर है। वैल्यू ऑफ गुड सोल्स किसके बराबर होता है? तो ये इसका सही उत्तर होगा ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ देंगे और उसमें क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे तो वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 81 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक्स आर अंडर वैल्यूड इट अफेक्ट्स। अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है अंडर वैल्यू है तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो ये इंक्रीज इन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसका सही उत्तर है इंक्रीज इन प्रॉफिट। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 82 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट इज अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? जी हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एडजस्टमेंट होता है, इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स बिजनेस कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर लॉन्ग टाइम। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं। जी हाँ, सवाल नंबर 84 आपके स्क्रीन पर देखिए, बड़ा सरल सवाल है कि बैलेंस शीट क्या है? पूछा गया बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर डे। ये शीट इज ए सोर्स फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 85 आपके स्क्रीन पर है। नॉन डिडक्शन ऑफ TDS फॉर सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स TDS डिडक्शन नॉन डिडक्शन का फॉर्म भरा जाता है उसको बोलते हैं 15H। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 86 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? और इसका सही उत्तर है साउथ अफ्रीका। बढ़ते हैं, सवाल नंबर 87 आपके स्क्रीन पर है। GDP ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एज पर बजट फॉर 2020 एंड 21। GDP ग्रोथ जो है एस्टिमेट क्या रखा गया है बजट 2020 और 21 के अनुसार? तो इसका सही उत्तर है 10%। व्हाट इज़ द PNB पावर राइट? PNB पावर राइट एक लोन स्कीम है जो स्कीम फॉर फाइनेंसिंग 2 व्हीलर टू मैन। जी हाँ, महिलाओं को 2 व्हीलर फाइनेंस करने के लिए स्कीम, इसको बोलते हैं PNB पावर राइट। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 89 आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द पोर्टल फॉर अकाउंट ओपनिंग स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिकली? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज करने के लिए जो पोर्टल है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ई-वेदा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज के वीडियो का अंतिम सवाल है 90 नंबर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट फॉर PNB उत्तम? जी हाँ, PNB उत्तम में जमा करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट कितना है? और इसका सही उत्तर है रुपये 15 लाख। जी हाँ, इसका सही उत्तर है रुपये 15 लाख। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो आज हमने इस वीडियो में चर्चा करी, जो हाल ही में 23 फरवरी 2020 को पंजाब नेशनल बैंक के 0 to 1 के एग्ज़ाम में आए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा आपके एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आए थे और उनका उत्तर आपने सही किया कि नहीं किया है। ये जो प्रश्न है हमारे साथी अरोड़ा जी ने भेजा था, तो उनको जालंधर से निखिल अरोड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने हमारे को ये सवाल भेजे थे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें से जो 2 वीडियो पहले हमने चर्चा करी 25-25 नंबर का, जो 25-25 क्वेश्चन का, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, आपकी पुनः एक बार सफलता की शुभकामनाएं करते हैं और आप बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी करिए। इंटरव्यूज़ के भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आपको एक हौसला मिलेगा, एक जुनून मिलेगा। हमेशा याद रखिए, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, वो ताकत आपके पास है। शक्ति का आह्वान करिए और शक्ति आह्वान करते हुए उस अपने शक्ति को अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करते हुए आगे बढ़िए। ज़िंदगी में ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। और आप हमेशा याद रखिए कि पहाड़ नहीं चढ़ते, इरादे चढ़ते हैं, और हथियार लड़ाई नहीं लड़ते, हौसले रखते हैं। तो वो हौसला और रखिए और जुनून रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं पुनः आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आपके दिन और रात्रि शुभ हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।